ये लो, हो गया तुम्हारा काम। हम बस आखिरी बार मम्मी पापा से बात। ज्यादा सर पे नहीं बैठ रही हो तुम। अरे मजाक कर रहे लो, बात कर लो, इतने भी खराब नहीं है हम। हम अब अभी आते हैं। जाओ जाओ, एंजॉय योरसेल्फ। अरे हाँ सुमति लाओ। हेलो। हेलो पापा। हाँ लाडो। पापा राजू कैसा है? वो ठीक है? ठीक हो जाएगा बेटा। वो डॉक्टर साहब ने कहा है कि जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी वो पहले पैसा मांग रहे। पापा आपके आसपास बोलिए, उसको फोन दो ना, मुझे उससे बात करनी है। ये लो बेटा। हाँ जी बोल। हमने 5 लाख रुपए बुलबुल काकी के खाते में डलवाए हैं। सारा ऑपरेशन का खर्चा सीधे अस्पताल के खाते में डलवा। 5 लाख दे दे। पारो 5 लाख रुपया कहाँ से आए? दीदी बोल ना कुछ। पारो बता तूने क्या किया? कहाँ से आई इतनी बड़ी रकम? पापा हम वादा किए थे ना कि राजू को कुछ नहीं होने देंगे, तो बस वही वादा निभा रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन आए कहाँ से इतने पैसे? हमारी बात ध्यान से सुनिए। अस्पताल का खर्चा होने के बाद पैसे बचेंगे और आप वहीं उसी शहर में रहिएगा, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। पारो पहले मेरी बात का जवाब दे। ये 5 लाख रुपए लाई कहाँ से तू? बोलो बेटा। दीदी बोलो ना, पापा हमें कुछ पूछ रहे। दीदी अरे सुन रही हो? अरे बेटा बोलो ना, बता ना। अरे सुन रही है बेटा? पारो बोल ना कुछ। दीदी हॉस्पिटल है, शोर मत मचाइए। पारो मेरी शादी की चिट्ठी गायब रही है। मम्मी तू ख्याल रख, सबका ख्याल रख। ये फोन लगा। मम्मी फोन बंद आ रहा है। बंद आ रहा है? तू कोशिश करती रह बेटा। बंद आ रहा है। ये क्या कर दिया उसने? अरे ये बेटा ये। जब मैं ब्याह करूंगी ना तो तेरी चूनर पहनूंगी, देखना। इसका मतलब? ये कोई शादी का रिश्ता लेकर नहीं आया है, ये पारो प्रथा के लिए मुझे बेचने आया है। हमने अखबारों में इसके कच्चे चिट्ठे पढ़े हैं। ये मासूम बच्चियों को पैसे वालों को बेच देता है ताकि वो उनके लिए बच्चे जन सके। मेरे फोन से बच्चे ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। आधा ठाकुर की पारो बन गई। एक तो मेकअप कराने में तुझे शर्म आ रही है, ऊपर से रो रो कर अपना थोबड़ा भी काट रही है। आराम से जीजी, वीआईपी दुल्हन है। अगर इसके चेहरे पर इतना सा भी निशान आ गया ना तो उसका सीधा असर हमारी जेब पे पड़ेगा। चलो छोड़ दे, दूर हो मुझसे, दूर हो मुझसे। हम ये ब्याह नहीं करेंगे, दूर हो मुझसे। छोड़ मुझे। आधा ठाकुर को हल्के में लेने की कोशिश मत करना लड़की, चील की नजर है हमारी, समझी? हम तो बहुत पहले समझ गए थे कि तुम इतनी आसानी से हमारी बातों में आने वाली नहीं। बस हम ये देखना चाह रहे थे कि तुम में हिम्मत कितनी है। और वाकई तुम में हिम्मत बहुत है, लेकिन ये हिम्मत बचा कर रखो अपने ससुराल वालों के लिए।
अपने शरीर के साथ साथ तुम्हारी रूह भी तुम्हारी नहीं रही, क्योंकि तुमने अपनी रूह को एक शैतान के हाथों बेच दिया है। अगर ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार को हम ढूंढ ढूंढ के मार देंगे। और हाँ, और तुम्हारी बहन छुटकू सी, क्या नाम है उसका? हाँ, बूंदी, उसको नहीं मारेंगे, उसको बनाएंगे पारो। ये लो तुम्हारा मटका। जब दिल में कोई हुक उठे, पेट में भूख की धूम उठे, जो चाहत हो वो मिल ना पाए, दर्द से छुटकारा हो ना पाए, तो ऐसे में दिल की बात किसे बताएं? मटके को। अब इसी मटके के साथ तुम्हारे इस दर्द को इसी मटके में बांध कर दे रहे हैं। लो। ये रहा तुम्हारा दूल्हा। अरे शुरू कीजिए पंडित जी। विवाह संपन्न हुआ। रुक जाता बेटा, जाना जरूरी है। बहुत जरूरी है बाबा। घड़ी की सुई के साथ हमारे धोखे का मीटर भी बढ़ता जा रहा है। बहुत बड़ा धोखा दिए हैं माँ और नलिनी दोनों को। हमें जाकर सब कुछ बताना होगा, सब कुछ समझाना होगा और फिर सॉरी भी कहना होगा। आप बस अपना आशीर्वाद हमारे साथ रखें। बस बेटा, जीता रहे पुत्र। एक बेटे की जिंदगी में एक वक्त आता है जब वो अपने बाप से आगे निकल जाता है, और आज तेरा कद मुझसे बहुत ऊपर गया बेटा, बहुत। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे पूरा भरोसा है कि तू ये रिश्ता पूरी ईमानदारी और शिद्दत से निभाएगा। पार्वती के दिल में तेरी और तेरे दिल में पार्वती की जगह बनाना अब बेटा तेरी जिम्मेदारी है। हाय गाइस, तो ये रहा मेरा आज का लुक। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि का माहौल चल रहा है और रैश हर आउटफिट में स्ले करती है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी सोशल मीडिया फैम को अपनी रियल फैम से मिलवाओ। व्हाट्स इट? तो चलो लेट्स गो। तो ये रहे हमारे पहले सदस्य, ये रही मेरी सासू माँ। से हाय। हाय। अरे वाह, थैंक यू। ये अपने आप को बहुत मॉडर्न समझते हैं, पर है कि अमृत के निरूपा रॉय। ओह माय गॉड, वो कौन है? सी, दैट इज माय दादू, यानी कि मेरे ससुर जी। कैसा लग रहा है? अरे हैंडसम हीरो। अच्छा हाय तो बोलो मेरे फैंस को। हाय हाय। ओह माय गॉड,
गाइस लुक एट दैट, ये है मेरी फेवरेट बड़ी मॉम। बड़ी मॉम, मेरे फैंस को हाय बोलो। नमस्ते। Okay guys, I'll keep you guys posted. तब तक please like, share and comment and I'll see you soon. Love love. Oh my God. कितनी graceful लग रही है आप। तो नजर ना लगे किसी की, but सच्ची no cap, I swear. अगर मैं आपकी भी पिक्चर लूँ ना और सोशल मीडिया पर डालूं तो इंटरनेट ही ब्रेक हो जाएगा। मतलब look at you. आपको देख के कोई बोल ही नहीं सकता कि आप दामाद बहू एंड ऑल वाली बड़ी मॉम हो। सच्ची में वेरी ब्यूटीफुल। हो गया? नहीं, एक सेल्फी तो बनती है ना। चलो चलो। देख रहे हैं, मैं ये बिछड़ी माँ बेटी नहीं अपने तो। सही बोल रही हो। भाभी का प्यार हमारी बहू रश्मिका के लिए बेटी जैसे ही तो है। एक काम कीजिए ना, इन दोनों की तस्वीर ले जाकर मंदिर में रख दीजिए और रोज तक बुक्की लगाकर पूजा कीजिए। खुद की बीवी को छोड़ के ना पूरी दुनिया समझ में आती है आपको। चलो चलो चलो, एक सेल्फी मेरे साथ, चलो। अब स्टोरेज फुल हो गया। नेक्स्ट टाइम। जी जी, वो मैं क्या कह रही थी, सब आ गए बस देव नहीं आया। लगता है इस बार गांव में मन लग गया उसका, वरना कभी ऐसा हुआ है कि नवरात्रों के दिन वो घर पर ना हो। वो मैं तो ऐसा कुछ नहीं कह रही, लेकिन सोचने वाली बात है ना जीजी, ऐसा क्या हुआ होगा जेठ जी के पास जो देव आया नहीं। माँ और नलिनी को सच कैसे बताएंगे हम? वो सासू मॉम देव भाई मॉम से कितना प्यार करते हैं। अरे वो पूछते हैं, उन्हें कितना मानते हैं। उनकी लाइफ में ना बड़ी मॉम की परमिशन के बिना एक लीफ भी नहीं हिलता है। राइट बड़ी मॉम? राइट। सर आप सब जानती हैं माँ, जो दिख रहा है और जो छुपा है सब। मुझे कुछ अनजाना सा संकेत महसूस क्यों हो रहा है? मेरा देव कहीं नहीं। देव बाबू, घाट आ गया। पता नहीं कहाँ रह गया ये। बसंती 8, सुनीता 9, कविता 10, सुमुखी 11। और ई है अपने हुस्न से अच्छे अच्छों की 12 बजाने वाली दुल्हन नंबर 12, VIP पारो। आइए। और ऐसे कम उलट कर रखी हो? हाँ, ऐसे जाओगी अपने डैडी के घर से, ऐसे विदा होगी, लोग क्या सोचेंगे? अरे तनिक चेहरे पे ऐसा मुस्कुराहट लाओ। तुम्हारा होने वाला हस्बैंड नदी के उस पार तुम्हारा 12 बजाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ससुराल में कुछ भी आड़ा टेढ़ा कार्यक्रम करने की कोशिश की ना, तो याद रखना कि कहीं वो बड़ी बहन की गलती की सजा वो
तुम्हारी वो मुनिया बूंदी, उसको ना झेलना पड़े, क्योंकि नाम हमारा आधा है, पर नजर हमारी पूरी है उस पर। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है तुम्हें अपने इस पति का, समझी? अरे ले जाओ इनको, बहुत काम है। पार्वती, तुमसे पहले भी बात करनी थी बट हो नहीं पाई। सब कुछ जो भी हुआ, जिस हालात में हुआ, इतना सडन था कि हमें ना रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन हमें ना एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। देव, तुम्हारे साथ जो हमने किया वो बहुत गलत था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, पर हमने जो भी किया वो अपने प्यार के लिए किया। जी बाबा। नंदिनी, हेलो आंटी, कैसे हो आप? आंटी, तुम्हारे मुंह से अपने लिए शब्द सुनना में अच्छा नहीं लगता नन्नी। हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन तुम हमें माँ कह के बुलाओगी। वो दिन भी आंटी ज्यादा दूर नहीं है। वैसे आज आपको किसी ने बोला कि आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे आपको। तुम आजकल के बच्चे भी ना, नजर तो हमें तुम्हारी उतारनी चाहिए। कितनी सुंदर लग रही हो तुम। ए बावरिया, कहा हुआ अपनी सास को छोड़कर उन्हें बड़ी माँ करोगी तो मुंह के बली गिरोगी ना। वैसे मैं तो कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन सुनो, उस लड़की की ना तुमसे ज्यादा इज्जत है जीजी की नजरों में। सासू मॉम प्लीज, आप अपनी ना ये घर तोड़ो राज करो वाली स्ट्रैटेजी ये मुझ पे मत अप्लाई करो। नलिनी, हेलो राज भाभी। कैसी हो तुम? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? प्रीटी, देख रहे हैं कल क्या आई हुई लड़की के सामने हमारी इस घर को इज्जत ही नहीं बची। कल कहाँ आई है? तुम्हारे सामने ही तो आई है बीबी, देखा नहीं तुमने? याददाश्त कमजोर हो गई तुम्हारी। कमजोर मेरी याददाश्त नहीं हुई है, आपका औहदा हो गया इस घर में।
पता नहीं कौन सा मोतियाबिंद हो गया कि खुली आंखों से भी अपनी गिरी हुई इज्जत नहीं दिख पा रहे हैं इस घर में। आंटी देव कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वो आया नहीं अभी तक। वो है नहीं तो सब कुछ कितना डल सा लग रहा है। हमें भी उसकी बहुत चिंता हो रही है नन्नी। इस बार की नवरात्रि उसके बिना ही मनानी पड़ेगी हमें। वही तो आंटी, मैं उसे कब से फोन ट्राई कर रही हूँ बट फोन ही नहीं उठा रहा है। आखिर देव किसी का फोन क्यों नहीं उठा रहा है? समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। विश्वास ही नहीं होता कि नदी के उस पार मेरा जीवन नर्क होने वाला है। नहीं, तुम मेरे साथ इतना बड़ा खेल नहीं खेल सकती। तुझे तो पता है ना कि मेरा एक ही सपना है, अफसर बनना और तुझे ही उस पार जाकर ये सपना सच कराना है। अब तक जो भी हुआ है मेरे साथ, एक पल भी मेरा विश्वास तेरे पर नहीं डगमगाया। और तू जैसा चाहेगी वैसा कर, जो तुझे सही लगे वो कर। तू मुझे जिस बहाव में ले जाएगी मैं उसी बहाव में चली जाऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस दुनिया में चमत्कार होते हैं, चमत्कार होते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।